गहलोत ने किया स्वागत। ऑक्सीजन सप्लाई के फैसले की तारीफ। जामनगर प्लांट में 700 मीट्रिक टन और बढ़ा ऑक्सीजन उत्पादन। और रिलायंस के चौथी तिमाही में 2 गुना से ज्यादा मुनाफा, 13,227 करोड़ का शुद्ध लाभ। आय में 11% की बढ़ोतरी। शेयर धारकों को 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर से देश में फ्री वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो रहा है। मैं पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि इस आयु वर्ग समेत सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की घोषणा करें, जिससे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। वहीं उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा कि अमेरिका जैसे पूंजीपति देश ने भी अमीरों सहित सभी को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिससे टीकाकरण अभियान की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भारत में भी कोरोना के निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा करें, जिससे सभी को टीका लग सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया कि कोरोना की इस भयावह दूसरी वेव के दौरान जिन लोगों की शादियां हैं, उनसे अपील है कि फिलहाल अपनी शादी टाल दें। अभी शादी में खुशियों से अधिक कोविड की चिंता लगी रहेगी। इस महामारी पर विजय पाने के लिए कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है, जो शादी में आने वाली भीड़ से संभव नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह अचानक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंच गए। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पूजा अर्चना की। पीएम ने सुरक्षा मार्ग और विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना गुरुद्वारे का दौरा किया। वहीं पीएम ने ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर को नमन किया। लिखा, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के विशेष अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। गुजरात में भरूच के पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई। अस्पताल के ट्रस्टी जुबेर पटेल ने 14 मरीज और 2 स्टाफ नर्स की मौत की पुष्टि की है। इस 4 मंजिला अस्पताल में 50 मरीज और भर्ती थे। हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले मरीज, डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुर्घटना में पीड़ित हर परिवार को राज्य सरकार 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर के केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग में लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तो वहीं नागौर के फल सब्जी मंडी में देर रात आग लग गई। इस दौरान 22 दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान 20 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोटपुतली में गुआरडी के जंगल में बीती रात आग लग गई। आग 2 किलोमीटर में फैल गई और आग में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। भीलवाड़ा के सहाड़ा उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह मतगणना कल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन होगा। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत आ जाएगी। इस खेप में रूस की ओर से करीब 1.5 से 2 लाख डोज भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने 4 मई से अपने देश में भारतीयों की यात्रा पर रोक लगा दी है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। वैक्सीन की कमी की वजह से आज से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन से मुश्किल। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा समेत कई राज्यों ने फिलहाल 18 से 44 साल वालों के वैक्सीनेशन पर लगाई रोक। भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है। रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब यह आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है।
हालांकि 2,99,000 से लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले गुरुवार को देश में 3,86,000 नए केस आए थे। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का तांडव। 24 घंटे में 63,000 कोरोना मरीज मिले तो वहीं 828 लोगों ने दम तोड़ दिया। गुजरात में एक दिन में मिले 14,605 नए केस, 173 लोगों की मौत। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। एक दिन में 155 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 40 और जोधपुर में 38 मरीजों ने गंवाई जान। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर चुनाव ने सख्त निर्देश दिए हैं। कल जिला मुख्यालय पर एंट्री के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को जरूरी किया गया है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाया। गृह विभाग ने देर रात नई गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइन को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50% यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी जाएगी। प्रदेश में तीसरे वीकेंड कर्फ्यू में भीलवाड़ा और फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद रख जन सरोकार निभाने का उठाया कदम। कोटा में 4 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही यहां कोरोना से मौतों का आंकड़ा 280 तक पहुंचा। दौसा में वीकेंड कर्फ्यू शुरू होते ही बाजार में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ दूध और सब्जी दुकानें खुली नजर आई। वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए कोतवाली एसएचओ महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। सवाई माधोपुर जिले में संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू पर बाजारों में लोगों की आवाजाही थमती नजर नहीं आ रही। तो आज चिरंजीवी योजना का शुभारंभ हो रहा है। जयपुर में चिरंजीवी योजना की लॉन्चिंग हो रही है। सीएम गहलोत इसका शुभारंभ करने वाले। निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ किया। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अब दिनांक 1 मई 2021 यानी कि आज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के आमजन को 5 लाख रुपए तक का बीमा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 एवं डायलिसिस सहित विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज के लिए योजना से संबद्ध निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इस योजना में राज्य के राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के लगभग 1 करोड़ 10 लाख पात्र परिवारों के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों, लघु एवं सीमांत किसानों और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों को 100% प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा 850 रुपए के मामूली प्रीमियम के भुगतान पर प्रदेश के लगभग 76 लाख अन्य परिवार भी इस योजना से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकेंगे तथा ऐसे परिवारों के शेष 50% प्रीमियम का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार पूरे प्रदेश को योजना के दायरे में सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ आज का आगाज आज हो रहा है। इसके सफलतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार और एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारा प्रयास है राज्य के प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे और किसी भी बीमारी के इलाज के लिए उस पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। इसके साथ साथ आज 18 से 45 आयु वर्ग के जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कोविड टीकाकरण का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आज ये शुभारंभ 3 मुख्य शहर यानी कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर से किया जा रहा है।
कल रात को ही हमारे को इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा 3 लाख डोज उपलब्ध कराई गई हैं। मैं सभी को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी के लिए ये टीकाकरण निःशुल्क किया है, जिससे कारण राज्य इसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। आज इस टीकाकरण का शुभारंभ इन 3 जिलों से करके कल इनको राज्य के 11 जो जिले हैं जहां पे कोविड के केसेस ज्यादा हैं वहां पे भी पहुंचाया जाएगा और आगे टीकाकरण अनुसार इसकी गति बढ़ाई जाएगी। आज के इस शुभ कार्यक्रम में मैं सभी महानुभावों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। अब मैं मुख्य सचिव महोदय को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य के कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, राज्य के मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री एवं मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान से जगह जगह से जुड़े हुए आदरणीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी साथियों, आज राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योजना का आगाज होने जा रहा है। राजस्थान किस तरह से निरोगी रहे, इसकी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सरकार के प्रारंभ में की थी। हमको याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले काल में राज्य में निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ करके स्वास्थ्य की दृष्टि में एक बहुत ही माइलस्टोन जैसा कार्य किया था, जिससे न केवल गरीबों को अपने चिकित्सा एवं दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता हुई, बल्कि राज्य समाज भी मैं सोचता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षित हुआ। उस योजना की तारीफ न केवल राज्य बल्कि देश अन्यथा अन्य जगह विदेशों में मुल्कों में भी इस योजना की तारीफ हुई और हमारी इस योजना का क्रियान्वयन अन्य राज्यों ने आके देखा। उसी भावना एवं उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए इस काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उससे आगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आज आगाज किया है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि गांव में लोगों को तो मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना का शुभारंभ कर दिया। चलिए बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं। मौत की बेलगाम रफ्तार को रोकने के लिए एक और जहां सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, वहीं भीलवाड़ा के फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने सागोट गांव में लकड़ियों की तस्करी का भंडाफोड़ किया। डीएसटी के प्रभारी दिलीप दान ने बताया कि मुखबिर के जरिए सागोट गांव में हरे पेड़ों की कटाई की जा रही थी। इस सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने मौके पर गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक, एक क्रेन और भारी मात्रा में लकड़ियां जब्त की। पुलिस ने ट्रक और क्रेन ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। निठाउआ पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर में लोगों ने लापरवाही की हद पार कर दी है। प्रशासन के लगाए बैरिकेड्स को उखाड़कर फेंक दिया। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। प्रशासन भी अब कार्रवाई के नाम पर इतिश्री करता नजर आया। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की मुकम्मल आपूर्ति न होने और जरूरी दवाओं की किल्लत से लोग बेहाल। दौसा जिला अस्पताल में एक भी ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं। बिस्तर की कमी को पूरा करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी कक्षों को कोविड वार्ड्स में तब्दील किया। सवाई माधोपुर में बढ़ते संक्रमण के आगे चिकित्सा विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मुश्किल वक्त में जिले के विधायकों ने मदद के हाथ बढ़ाए। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने झील का बाड़ा पहुंचकर बंदरों को केले खिलाए और मंदिर में मौजूद साधु संतों को भोजन कराया। कोटा में कोरोना के 762 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल केस 41,000 के पार पहुंचे। करौली में कोरोना के 227 नए केस सामने आए। केवल करौली शहर में ही 60 मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के अंतिम संस्कार का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने इसके लिए पंचायती राज विभाग को आदेश जारी कर दिया। पोखरण जेल में 5 कैदी और 2 जेल प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
राजसमंद के देलवाड़ा में एसबीआई बैंक की शाखा में 2 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बैंक को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। राजसमंद में शादी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक परिवार पर 2 बार जुर्माना लगाया। धौलपुर में व्यापारी और उसके परिजनों ने प्रोटोकॉल की पालना कराने निकले शिक्षक को ही बंधक बना लिया। तय समय के बाद खुली दुकानों को बंद कराने के लिए दौसा एसपी अनिल बेनीवाल सड़कों पर उतरे और दुकानों को बंद कराया। शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए दौसा कलेक्टर और एसपी दौरे पर निकले। करौली में पुलिस ने अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 409 लोगों का चालान काटा, 40,000 का जुर्माना वसूला। गाइडलाइंस की अनुपालना में कोटपूतली पुलिस ने सीमित लोगों की उपस्थिति में बारात निकलवाई। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी एसडीएम ने कोविड नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों की दुकानें सीज की। जोधपुर में वीकेंड कर्फ्यू पर सख्ती रहेगी, कर्फ्यू में सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही खुलेंगी। बाड़मेर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ जिला अस्पताल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब सभी दरवाजों पर खाकी को तैनात कर दिया है। धौलपुर जिला कलेक्टर और एसपी ने शहर के कई मैरिज गार्डन्स में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अजमेर रेंज पुलिस आईजी ने पुलिस की नाकाबंदी का जायजा लिया और बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। अजमेर के किशनगढ़ स्थित राजकीय अस्पताल में 40 मरीजों के लिए मिला रेमडेसिविर नहीं लगाया गया। जोधपुर के ओसियां में एक शख्स कोविड मरीज को जुगाड़ तंत्र से महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन उसे एक बेड नहीं मिला। बाड़मेर के बायतू पीजी कॉलेज को कोविड केयर में तब्दील किया गया है। कॉलेज में 100 बेड की व्यवस्था करवाई गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में डूंगरपुर के एक डॉक्टर दंपति ने जिला कलेक्टर को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। जोधपुर में एक भामाशाह ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए का चेक जिला कलेक्टर को सौंपा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सांसद निधि से 1,27,00,000 रुपए का दान दिया। कोटा में भिवाड़ी से 9,000 लिक्विड ऑक्सीजन लेकर टैंकर पहुंचा और रानपुर ऑक्सीजन प्लांट पर टैंकर को खाली करवाया गया। गुजरात और मध्य प्रदेश सीमा से सटे बांसवाड़ा में पैर पसार रहे कोरोना से आम जिंदगी पर गहराते संकट को देखते हुए खांदू कॉलोनी के जैन समाज ने खुद को घर में ही आइसोलेट रखने की आदर्श पहल की। कोटा में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस ने मशाल मार्च निकाला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर को कोरोना संक्रमण के चलते अगले आदेशों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। सुजानगढ़ में नगर परिषद आयुक्त अनाउंसमेंट कर लोगों से घरों पर रहने की पालना करते नजर आए। खास बात यह कि राजस्थानी भाषा में अपील की गई। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के अस्पताल में भर्ती रोगियों के मनोरंजन के लिए डॉक्टर्स ने मरीजों को म्यूजिक सुनाकर ताली बजवाई। एमबी अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग में मरीजों को मोटिवेट किया गया। चूरू में बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग खाली पदों पर चिकित्सकों और जीएनएम की भर्ती करा रहा है। इसके लिए आवेदन लिए गए। कोटा में पुलिस की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर संवाद श्रृंखला पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन। कोटा सीएमएचओ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल एसीबी टीम ने सीएमएचओ कार्यालय में कार्रवाई की थी और एनएचएम के लेखा प्रबंधक महेंद्र कुमार मालीवाल को 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने सेल्समैन से 67,000 रुपए की लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप पर हुई ये लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से 67,000 रुपए और क्राइम में इस्तेमाल बाइक जब्त कर चुकी है। कोटा में देर रात चाकूबाजी की वारदात हुई। देर रात गोबरिया बावड़ी के पास बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महावीर नगर निवासी लोकेश को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने लोकेश के बयान दर्ज कर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में साइकिल चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो उदयपुर के बोहरा गणेश इलाके का बताया जा रहा है। कोटा में एसीबी ने कार्रवाई की। सीएमएचओ ऑफिस में तैनात लेखा अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार।
जयपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 सटोरिये गिरफ्तार। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उदयपुर में साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो उदयपुर के बोहरा गणेश इलाके का। बाल आयोग ने जैसलमेर के पोखरण पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया। 12 साल की बच्ची की 25 साल के युवक से हो रही थी शादी। पाली में शिकारियों ने 2 हिरण का शिकार कर लिया। घटना के बाद बिश्नोई समाज में रोष। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में मानवता को शर्मसार करती एक तस्वीर सामने आई, जब बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए बार बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची और परिजन उसे हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे। मजबूरन परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला की मौत हो गई। बाद में उसके शव को भी उसी हाथ ठेले पर लेकर वापस घर ले जाया गया। उदयपुर के सुखेर इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग। देर रात हुई इस घटना में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की जानकारी दमकल को दी गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजसमंद में बेकाबू बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। घायलों को देवगढ़ में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घायलों में एक गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया है। ये बस जामनगर से वाराणसी जा रही थी। करौली के पुराना बस स्टैंड, पाताली, हनुमान सहित कई इलाकों में आंधी का कहर देखने को मिला। आंधी से कई पेड़ गिर गए। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीकर जिले के बलारा थाना इलाके में कुएं में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पिता पुत्र की मौत। झालावाड़ के कोठी इलाके में झाड़ियों में आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। श्रीगंगानगर में खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 136वें दिन भी जारी है। धरने के बाद उपखंड कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर की प्रेस वार्ता। इस दौरान कोविड गाइडलाइन और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। जयपुर में राज्य की प्रस्तावित खनिज नीति पर बैठक हुई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में विचरण करने वाली बाघिन T69 ने 2 शावकों को जन्म दिया। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को जिले में जोरदार बारिश हुई। आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 34 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए, जिसके जवाब में बेंगलुरु टीम सिर्फ 145 रन ही बना सकी।